माँ ये बात बात पे मुझे सिखाया ना कीजिए, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ होती तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ मतलब चुपचाप से सब कुछ सहते रहो तो अच्छा है। मतलब हम लोग तुम पर जुल्म करते हैं? जुल्म नहीं है तो क्या है, बात बात पे ताने देना, बात बात पे सिखाना। मुझे भी सब कुछ समझ में आता है क्या करना है और क्या नहीं। गलती करती हो तभी समझाया जाता है, बात बात पर नहीं। आपसे तो बोलना ही बेकार है। हाँ देखना, ऐसा कोई करता है क्या? अब तो हद हो गई यार। अच्छा बता आगे क्या करना है? मुझसे पूछो ना क्या करना है। मुझसे तो खुल करके तुम बात ही नहीं करती हो और पता नहीं हमेशा कहाँ लगी रहती हो। नहीं जी, कहीं नहीं लगी रहती, बस ऐसे। पता है कहीं नहीं। खैर चलो आज तुमसे 2 मिनट बात ही कर लो। फिर से लड़ाई हुई है ना माँ से? बड़े गंदे हैं ना मेरे माँ पापा भाई बहन और शायद मैं भी। ये क्या बोल रहे हैं आप? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें बात बात पे टोका जाता है, समझाया जाता है, यही तो गलती है हमारी। क्योंकि तुम खुद पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब अभी तक मैं ये समझता था कि उससे लोग तौर तरीका सीखते हैं, सभ्य हो जाते हैं, बड़ों को इज्जत और छोटों को कैसे प्यार देना है ये सीख पाते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब किसी से ज़बान लड़ाना या खुद को ज्ञानी समझना होता है, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। वैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी तुम माँ पापा या फिर मुझसे भी लड़ती हो तो तुम किसी को फ़ोन करके उससे बात करती हो। इतना तो मुझे पता है कि वो तुम्हारे माँ पापा नहीं होते हैं। हनी सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में अगर हम तीसरे की बातें सुनने लगे ना तो फिर अपना भी रिश्ता ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि अपने माँ पापा को भी कुछ बताने के पहले हमेशा मामले को इसी 4 दीवारी में सुलझाने की कोशिश किया करो। माँ पापा हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे ना। फिर तुमने एक चीज़ नोटिस किया है क्या कि तुम जब भी किसी बात को लेकर के हमारे साथ मिल बैठ के बातों से सुलझाने की कोशिश करती थी वो मामला वहीं सुलझ भी जाता था और बात ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब से तुम किसी तीसरे की बातों पे चलने लगी हो तब से मामला और भी बिगड़ता चला जा रहा है और हम सब में दूरियां भी बढ़ने लगी है। उस घर को बर्बाद होने से कभी कोई नहीं बचा सकता है जहां अपनों से बात करने की राय लोग दूसरों से लेते हैं। एक बात बताओ, जब बचपन में तुम्हें माँ पापा डांटते थे या फिर मार पिटाई कर दिया करते थे तो तुम सबसे पहले वो बात किसे बताती थी? अपने भाई बहन को, किसी रिश्तेदार को या किसी अननोन को? अपने भाई बहन को ही ना। अपने भाई बहन को ही। तो फिर अगर आज कुछ होता है तो हम सबसे पहले किसी बाहर वाले को क्यों बताते हैं? आजकल हमें अपना भाई बहन दुश्मन लगता है। क्यों? बस अपनी सोच से। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे भाई बहन माता पिता कभी हमें सही राय देते ही नहीं हैं और बस इसलिए हमें तीसरे की बातों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है, जबकि किसी तीसरे इंसान को हमारे घर के उजड़ने या बसने से कभी कोई मतलब ही नहीं रहता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके खुद के घर में महाभारत चल रहा हो। बात समझ में आई हो तो ठीक, वरना इस पे भी किसी तीसरे की राय ले लेना। परिवार की अनबन को परिवार के साथ ही सुलझाया कीजिए, लेकिन याद रखिए किसी तीसरे की राय से कभी नहीं। दुनिया बस तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं। वीडियो ने दिल जीता तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।